हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेकुक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग बेडरूम से स्क्रीम करते हुए कहता है, मॉम क्या आपने मेरी डायरी को देखा? नौरिन लिविंग रूम से आवाज़ ऊंची करके कहती है, बेबी चेक प्रॉपरली। डायरी तुम्हारे कमरे से गायब तो नहीं हो गया होगा ना? आई एम श्योर डायरी कमरे में ही कहीं ना कहीं होगा। क्या तुमने बेड साइड टेबल के ड्रॉयर में चेक किया? तेयंग कहता है, मॉम मैंने ऑलरेडी सब जगह ढूंढ लिया है, डायरी कहीं नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, कल रात सोने से पहले मैंने डायरी बेड साइड टेबल पर रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। नौरिन कहती है, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। बेबी क्या तुमने बाकी के पैकिंग्स कंप्लीट कर लिया है? कार किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। तेयंग कहता है, हाँ ऑलमोस्ट सभी पैकिंग ख़त्म हो गया है, बस एक डायरी ही नहीं मिल रहा है। नौरिन कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए डायरी ढूंढ लूँगी। ओके, नाश्ता तैयार है, जल्दी से नीचे आ जाओ बेबी। तयंग लागेज के साथ लिविंग रूम में आ जाता है। नौरिन अपने बेबी के सामने अपने आंसू को बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दिन के लिए वो कितने सालों से वेट कर रही थी। नौरिन तयंग को हाँक कर उसे गले लगाकर किस करके कहती है, क्या तुमने अपना पैकिंग फिनिश कर लिया या फिर कुछ रह गया है? मेरे बेबी को अपने मॉम की हेल्प नहीं चाहिए? तभी दरवाजे के बाहर से जिमिन लाउड एंड हैप्पी टोन में कहता है, तयंग मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, अब मैं तुम्हें पैकिंग करने में मदद करूँगा। तयंग कहता है, मिमी ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस डायरी नहीं मिल रहा है। मॉम डैड कहाँ है? क्या डैड भूल गया है कि मैं आज ही सियोल शिफ्ट करने वाला हूँ? तयंग अपने मॉम डैड और फ्रेंड जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तयंग के हाई स्कूल ख़त्म होते ही मिस्टर वांग उसका एडमिशन सियोल यूनिवर्सिटी में करा दिया है। उनका हमेशा से यही सपना था कि तयंग के स्कूल कंप्लीट होते ही वो सियोल में शिफ्ट हो जाए और सियोल के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अच्छे से स्टडी करे। नौरिन कहती है, बेबी तुम्हारे डैड से मेरी बात हो गई थी, वो टाइम पर आ जाएगा, डोंट वरी। पहले तुम चलकर नाश्ता कर लो। जिमिन तुम भी तय के साथ बैठकर नाश्ता करो, तुम भी तयंग के साथ जाने वाले हो ना? तभी डोरबेल के साउंड से सब दरवाजे की ओर देखने लगता है। मैं डोर ओपन कर मिस्टर वांग का घर में वेलकम करती है। तयंग भागते हुए अपने डैड के पास आकर उन्हें टाइटली हग करके कहता है, डैड वेलकम होम। मिस्टर वांग कहता है, सन क्या तुमने अपना पैकिंग कंप्लीट कर लिया है? तयंग कहता है, यस डैड। मिस्टर वांग कहता है, अच्छा तो अब बातें करना बंद करो, चलो चलकर नाश्ता करते हैं, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे हॉस्टल में ड्रॉप करने सियोल जाऊंगा। नाश्ते के बाद नौरिन डायरी लाकर तयंग के हाथ में देकर कहती है, ये लो अपना डायरी, लेकिन तुम अभी इसे यहाँ नहीं खोल सकते, इसे बाद में खोलना जब तुम अकेला होंगे, ठीक है? तयंग कहता है, ओके मॉम, लेकिन मॉम अगर ये आपके पास था तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? नौरिन कहती है, बेबी बातें कम करो, अब चुपचाप नाश्ता करो, इसे रीड करने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, लव यू माई बेबी, अपना ख्याल रखना, मम्मा ऑलवेज मिस यू माई बेबी। तयंग कहता है, आई मिस यू टू मॉम। मिस्टर वांग कहता है, चलो अब कार के अंदर बैठ जाओ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। तयंग अपने मॉम को फिर से गले लगाकर बाय बोलकर अपने डैड के साथ जिमिन को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। लंबे समय तक जर्नी करने के बाद फाइनली तयंग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। जैसे ही कार एक ब्यूटीफुल पेंट हाउस के सामने आकर रुका, तयंग खूबसूरत पेंट हाउस को देखकर सरप्राइज्ड और शॉक्ड होकर अपने डैड के तरफ देखकर कहता है, डैड ये क्या है? हम तो हॉस्टल में जाने वाले थे ना? मिस्टर वांग कहता है, नहीं, अब से तुम यहाँ रहोगे, डोंट वरी, तुम अकेला नहीं होगे, जिमिन तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हॉस्टल में रहोगे तो मुझे टेंशन होगा। ड्राइवर सामान उठाकर अंदर रखने में मदद करता है। जिमिन और तेई लगेज कमरे में रखकर फ्रेश होकर डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा थक चुका था। डिनर फिनिश करके दोनों सीधा सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि कल सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाना है। अगले दिन सुबह 9 बजे तेई और जिमिन ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है।
कैब से निकलकर जैसे ही तेई यूनिवर्सिटी के गेट में एंटर करता है, तेयंग के हाथ पैर कांप रहे थे और वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। जैसे ही तेयंग आगे बढ़ता है, प्लेग्राउंड में भीड़ देखकर तेयंग को क्यूरियोसिटी होता है। तेई जिमिन के साथ वहाँ जाकर देखता है यूनिवर्सिटी के गर्ल्स स्टूडेंट एक जगह भीड़ करके किसी का पेंटिंग बना रहा था। पेंटिंग में जो इंसान था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। जिमिन कहता है, ये कौन है, कोई मॉडल है? तभी एक स्टूडेंट कहती है, क्या तुम कॉलेज में न्यू हो? जिमिन कहता है, वो लड़की लीसा कहती है, ये हमारे केमिस्ट्री प्रोफेसर मिस्टर जॉन जोंगकुक हैं। सभी लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी उनके लिए पागल है। अगर तुम दोनों को भी उससे प्यार हो गया है तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हम पहले से ही लाइन में हैं, और तुम दोनों इस लाइन में आखिर में हो। तेयंग बहुत जल्द न्यू एटमॉस्फेयर और यूनिवर्सिटी के साथ और टीचर और स्टडी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया था। तेयंग जितना अपने प्रोफेसर के बारे में जान रहा था, उसे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ते उतना ही उसके लिए वीक होता जा रहा था। ते हमेशा जोंगकुक से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन जोंगकुक उसे हमेशा एक आइस प्रिंस की तरह इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे तेंग फिर से यूनिवर्सिटी टाइम से पहले पहुंच चुका था। उस दिन ते जोंगकुक से अपना फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए उसके ऑफिस केबिन के पास आकर डोर पर नॉक करने ही वाला था, तभी उसे अंदर से किसी लेडी के आवाज़ सुनाई देता है। अचानक डोर ओपन होते देख तेयंग वहाँ चुप जाता है। जोंगकुक अपने केबिन से उस लड़की का हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर कार में जाकर बैठ जाता है। ये देखने के बाद तेयंग का दिल टूट जाता है। सब लोग यही बातें कर रहा था, जोंगकुक और वो लड़की हैप्पी मैरिड कपल है। तेयंग रात को अपने मॉम से फ़ोन पर बात करके स्टडी करने बैठा था, तभी उसे डायरी के बारे में याद आता है। तेयंग पैक अनपैक करके डायरी लेकर बेड पर आकर बैठ जाता है। डायरी ओपन करते ही तेयंग शॉक हो जाता है। जैसे जैसे वो डायरी पर लिखी हुई एक एक वर्ड को रीड कर रहा था, तेयंग को अपने दिल में पेन महसूस हो रहा था। नौरीन बताओ, वो कहाँ है? जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ गए तुम? तुम्हें बताना ही होगा कि ते कहाँ है। नौरीन खून के आंसू रोते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि ते कहाँ है। आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें अपने बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मारिया चीखते हुए चिल्लाते हुए लिविंग रूम के सारे चीज़ फर्श पर गिराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे क्यों जन्म दिया था? क्योंकि मुझे उससे प्यार है? मुझे बच्चा चाहिए था? नहीं, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था। मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए या फिर मरे, लेकिन फिर भी मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। मैंने उसे पैसों के लिए जन्म दिया है, मैं उसे अपने ब्रदर को बेच दूंगी। नौरीन कहती है, तुम माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। कैसे कोई माँ अपने ही बच्चों को पैसे के लिए अपने भाई के पास बेच सकता है? मारिया कहती है, तो मैं और क्या करती? हाँ, पहले उसके फादर ने हमें अकेला छोड़कर चला गया है। मैं इतनी बदनसीब औरत थी कि उसे गिरा भी नहीं सकती थी। वो ऑलरेडी पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे उसे जन्म देना पड़ा। नौरीन कहती हैं, तुम माँ बनना डिज़र्व ही नहीं करते हो। तुम अपने लेबर पेन में भी चीख चीख कर यही कह रही थी कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम चाहती थी वो मर जाए। मारिया कहती है, हाँ, आई डोंट वांट हिम, फिर भी मैं इसे जन्म दूंगी क्योंकि मैं उसे अपने भाई के पास सेल कर दूंगी। उसके बाद मैं फ्री हूँ और अपने लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी। तुमने बिल्कुल यही कहा था ना? अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है और वो कहाँ है मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तेई कहाँ है। तेयंग सच जानकर पूरी तरह से टूट चुका था। अभी तक वो जिसे अपने पेरेंट्स समझ रहा था वो उसका पेरेंट्स नहीं है, और जिस औरत ने उसे जन्म दिया उसे अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। तेयंग को पता ही नहीं चला रोते रोते कब उसे नींद आ गया था। अब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जोंगकुक क्लास में स्टूडेंट को लेक्चर देने में बिजी था। तभी वो नोटिस करता है तेई को, जिसका ध्यान स्टडी और जोंगकुक के लेक्चर पर बिल्कुल भी नहीं था। तेयंग अपने बैग के अंदर अपने मदर की प्राइवेट डायरी रखकर इसे साइलेंटली रीड कर और भी ज़्यादा अपसेट हो गया था।
तभी अचानक तेयंग के सर पर जोर से कुछ हीट होता है। तेयंग सामने देखता है तो ए रिमूवर है जो जोंगकुक ने उस पर थ्रो किया है। तेयंग रिमूवर हाथ में लेकर जोंगकुक को घूरने लगता है। जोंगकुक चलकर तेयंग के पास आकर स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, स्टैंड अप। तेयंग अपने सीट से खड़े होकर बॉक्सी स्माइल शो करते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग प्रोफेसर जियोन। जोंगकुक कहता है, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ तुम क्लास में अटेंटिव नहीं हो और तुम बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिखाई दे रहे हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तेयंग अपने प्रोफेसर की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, प्रोफेसर जियोन व्हाट्स योर फेवरेट कलर। जोंगकुक कहता है, इट्स ब्लैक। बट तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तेयंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, तुम्हें अपने स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारे फालतू चीज़ों पर। तेयंग कहता है, ओह आई एम सॉरी मिस्टर जियोन। जोंगकुक कहता है, ठीक है बैठ जाओ। जोंगकुक वापस अपने लेक्चर कंटिन्यू करता है। जोंगकुक कहता है, ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। रिमेंबर वन थिंग, इस हफ्ते के अंत में असाइनमेंट को सबमिट करना है। गुड बाय, सी यू गाइस टुमारो। सभी स्टूडेंट्स बाहर चले गए थे। तभी तेयंग अपने बैग पैक करके कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। जैसे ही तेई क्लासरूम के बाहर जाने के लिए अपना कदम आगे रखने वाला था, तभी जोंगकुक उसके सामने आकर उसे रोकते हुए कहता है, तुमने ये नहीं बताया, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तेयंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, इट्स ग्रे। तेयंग कहता है, प्रोफेसर जियोन मुझे कुछ लेसन के लिए आपसे मदद चाहिए, क्या आप आज शाम फ्री हो? जोंगकुक कहता है, ठीक है, तुम शाम के 7 बजे मेरे घर पर आ जाना। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेयंग कॉलेज से निकलकर सीधा कैफ़े अपने दोस्त जिमिन से मिलने आ जाता है। जिमिन कहता है, बेबी आई थिंक तुम्हें मिस्टर जियोन को अपने फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तुम्हारी आंखों में एक क्लियरली दिखाई देता है कि तुम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तेयंग कहता है, मिमी तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है ना? अगर मैं मिस्टर जियोन को मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा या फिर मिस्टर जियोन को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगा और वो पहले से ही एंगेज्ड है। जिमिन कहता है, किसी भी वक्त बारिश हो सकता है, चलो अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। तेयंग कहता है, नहीं आज मेरा कोई और प्लान है, मैं प्रोफेसर जियोन के घर पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है ध्यान से जाना। जिमिन के चले जाने के बाद तेयंग रोड पे खड़े होकर जोंगकुक के घर जाने के लिए कैब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अचानक तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाता है और बारिश के कारण उसे इस वक्त कोई कैब नहीं मिला। बिजली गरजने की साउंड से तेई बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेयंग मन ही मन कहता है, नॉट नाउ, अभी बारिश होना था, अब मैं मिस्टर जियोन के घर कैसे जाऊँगा। तेयंग बारिश में चलते हुए रास्ते में आगे बढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तेयंग फ्रस्ट्रेट होकर पॉकेट से मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है, इस समय मुझे कौन कॉल कर रहा है? तेयंग फ़ोन स्क्रीन को घूरकर देखता है तो ये जोंगकुक का कॉल था। तेयंग सरप्राइज्ड हो जाता है। तेयंग बिना देर किए तुरंत कॉल उठा लेता है। हेलो मिस्टर जियोन। जोंगकुक जो किचन में खाना बना रहा था। जोंगकुक गैस स्टोव से थोड़ा दूर आकर कहता है, तेयंग तुम कहाँ हो? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? मैंने अभी अभी देखा बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। तेयंग कहता है, मैं रास्ते में हूँ और कैब के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, तुम मुझे अपना लोकेशन सेंड कर दो, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा। तेयंग कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर जियोन, मैं खुद कैब लेकर आ जाऊँगा, डोंट वरी, मैं कोई किड नहीं हूँ। जोंगकुक कहता है, नो सेंड मी योर लोकेशन, मैं वहाँ आकर तुम्हें पिक कर लूँगा। तेयंग कहता है, नो इट्स ओके मिस्टर जियोन, आई कैन मैनेज, डोंट वरी। ये कहकर ते गुस्से में कॉल काट देता है। तेयंग मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूँ अभी मैंने जिस तरह से मिस्टर जियोन से बात किया ये बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बात करते टाइम बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं फिर से उनके बारे में सोचकर खुद को हर्ट करूं और मेरा दिमाग बस उनके बारे में सोचते हुए काम करना बंद कर दे, फिर से उनसे क्लोज हो जाऊं मैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पहले से ही मैरिड है। मेरे लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन
अगर हम करीब आए तो पता नहीं क्या होगा। त्यांग बारिश में भीगकर जंगकुक के अपार्टमेंट पहुंच चुका था। त्यांग डोरबेल प्रेस कर डोर ओपन होने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुल जाता है। जंगकुक डोर ओपन कर तेयांग को देखता है, जो शर्ट से लेकर पैरों तक भीगा हुआ था। जंगकुक वरीड टोन में पूछता है, बेबी। जंगकुक तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जंगकुक कफ करते हुए दोबारा पूछता है, तेई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ओ नो, इसीलिए मैंने कहा था कि लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। अब देखो क्या हुआ, तुम बीमार पड़ गए तो। अच्छा, अब अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्राई टॉवल लेकर आता हूँ। जंगकुक ऊपर कमरे से 2 ड्राई टॉवल लेकर आता है और तेयांग के हाथ में देकर कहता है, जल्दी से इससे खुद को ड्राई करो। त्यांग टॉवल से खुद को ड्राई करते हुए कमरे के चारों ओर नजरें घुमाते हुए पूछता है, मिस्टर जियोन, मिस वायन घर पर नहीं है? जंगकुक कहता है, नहीं, अचानक आंट बीमार हो गई है और उनको अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। सुबह आंट का कॉल आया था, इसलिए वायन आंट के पास चली गई है। 2 दिन आंट के पास रुकने वाली है। तेयांग कहता है, ओह, तब तो आपको अकेला रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना? आप मिस वायन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। जंगकुक कहता है, हाँ, वो यहाँ मेरे साथ रहती है। हाँ, मैं मिस करूँगा, लेकिन उतना नहीं। वायन अपने एग्ज़ाम से पहले वापस आ जाएगी। जंगकुक कहता है, गीले कपड़ों में रहने से तुम्हें ठंड लग सकता है। तुम सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाओ। राइट साइड में सबसे पहले जो कमरा आता है वो मेरा कमरा है। तुम वहाँ जाओ और हॉट शावर लेकर ड्राई क्लोथ पहनकर नीचे आ जाओ। तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बना लूँगा। फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प करूँगा, ओके? त्यांग पहले मना करता है, लेकिन बाद में यांग इसके लिए मान जाता है। त्यांग ऊपर आकर हॉट शावर लेकर जंगकुक के क्लोथ पहनकर नीचे आ जाता है। शावर के बाद उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तयंग किचन में जंगकुक का एप्रॉन पहनकर खाना पकाते हुए देखकर अनजाने में ही अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर अपने ही सलाइवा निकल जाता है। तयंग किचन काउंटर के पास आकर कहता है, मिस्टर जियोन, क्या बना रहे हो? जंगकुक कहता है, चिकन पॉपकॉर्न और सूपी नूडल्स और कपकेक भी है। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तयंग कहता है, नहीं। जंगकुक कहता है, ओके, तुम लिविंग रूम में जाकर बैठकर इंतज़ार करो, मैं प्लेट में सर्व करके लेकर आता हूँ। तयंग कहता है, मैं हेल्प कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं कर लूँगा, तुम जाकर बैठ जाओ। तयंग लिविंग रूम में आकर जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बोर फील हो रहा था। तेई टीवी ऑन करता है। त्यांग के हेयर से अभी भी वाटर ड्रॉप होकर उसके शोल्डर और फेस पर गिर रहा था। त्यांग उठकर टॉवल हाथ में लेकर टॉवल से हेयर्स रफ कर सुखाने लगता है। तभी जंगकुक फुट के साथ वहाँ आ जाता है। जंगकुक ते को हेयर्स ड्राई करते हुए देखकर टेबल के ऊपर फूड ट्रे रखकर धीरे से उसके पास आकर तेयांग के हाथ से टॉवल लेकर खुद उसके हेयर्स को ड्राई करना स्टार्ट कर देता है। त्यांग जल्दी से खुद को पीछे करके कहता है, मैं कर लूँगा मिस्टर जियोन। जंगकुक कहता है, हे बेबी बॉय, इट्स ओके, मैं हेल्प करता हूँ। जंगकुक के हॉट ब्रीथ तेई अपने गर्दन के पीछे महसूस कर सकता था। त्यांग के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तेई को अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। उसके सांसें हर गुजरते पल के साथ हेवी होते जा रहा था। तेयंग पीछे मुड़कर देखता है। जंगकुक अभी उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़ा है और अपने इंटेंस लुक से उसे ही घूर रहा है। जंगकुक अब धीरे धीरे तेयंग के करीब जाने लगता है। तेयंग के दिल की धड़कनें अब और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा था। जंगकुक आई कांटेक्ट ब्रेक किए बिना खुद को तेयंग के और करीब कर लेता है और तेयंग के चेहरे के करीब आ गए थे। तेयंग घबराई हुई नज़रों से जंगकुक को घूरते हुए अपने ही सलाइवा निकालते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मिस्टर जियोन, ये आप क्या कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं अब खुद के फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकता। आई नो तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे प्रोफेसर। मैं तुम्हारे लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तेयंग कहता है, लेकिन एक गलत है। त्यांग आंसू भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखकर फिर से कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यू आर ऑलरेडी मैरिड। ये कहकर त्यांग और ज़ोर से रोने लगता है।
रोने के वजह से तेयंग के नोज और गाल पिंक हो गया था। जंगकुक झुककर उसके आंखों में देखकर कहता है, बेबी बेबी बॉय डोंट क्राई, स्टॉप क्राइंग, टेल मी, तुमसे एक किसने कहा कि मैं मैरिड हूँ? तेयंग कहता है, यूनिवर्सिटी में सब कहता है, आप और वायन। जंगकुक हंसते हुए कहता है, बेबी लुक एट मी, वायन और मैं सिर्फ कजिन ब्रदर एंड सिस्टर है। वो यहाँ रहकर स्टडी करती है बस। बेबी अब मैं पीछे नहीं हट सकता, इसके लिए अब बहुत देर हो चुका है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था उस दिन से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं बहुत मुश्किलों से खुद को अब तक कंट्रोल करते हुए आया हूँ। मैं नहीं चाहता था मेरे वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और तुम्हारा स्टडी से फोकस हट जाए। आई ऑलरेडी गिव माई हार्ट टू यू बेबी, अब मैं इसे वापस तुमसे नहीं ले सकता। तेयंग हिकाप लेते हुए कहता है, रियली? जंगकुक तेयंग के चीक पर हाथ फिराते हुए कहता है, तेयंग कहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मॉम डैड को पता चला तो? जंगकुक तेयंग के लिप्स पर फिंगर रखकर प्रेस करते हुए कहता है, बेबी आई कैन हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। मेरे तरफ देखो, मेरे आंखों में देखो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पाने के लिए सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सकता हूँ, बस तुम्हें नहीं खो सकता। मेरे दिल के बारे में सोचो, तुम्हारे बारे में सोचो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैंने कभी तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा। आई लव यू तेई। क्या मुझे तुमसे वापस प्यार नहीं मिल सकता? बेबी तुम वो इंसान हो जिसके साथ मैं हर रात सोना चाहता हूँ और हर सुबह उठना चाहता हूँ। यू आर द मैन आई वॉन्ट टू मैरी एंड हैव ए किड्स टुगेदर। आई लव यू तेई। ये सुनकर तेयंग के हार्ट जंगकुक के लिए सॉफ्ट हो जाता है और उसके सांसें गले में ही अटक जाता है। और तभी जंगकुक तेयंग के करीब आकर अपने आंखें बंद कर लिया और अपने लिप्स तेयंग के सॉफ्ट थीन लिप्स पर रख दिया। जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ एक गलत है, शादी से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन बेबी अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। तेयंग धीमी और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक तेयंग के निचले होठ पर धीरे से काटते हुए कहता है, कुकी कॉल मी कुकी। तेयंग अपने हैंड जंगकुक के गर्दन के चारों ओर लपेटकर किस को और ज़्यादा डीप करता है। जंगकुक ने ते को उसके कमर से पकड़कर और भी करीब कर लिया और उसे इस तरह से किस करने लगा जैसे इसका कोई कल ही ना हो। देखते ही देखते किस और ज़्यादा रफ हो गया और दोनों के अंदर हर एक सेकंड के साथ एक दूसरे के प्यार के लिए भूख और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार की भूखे हो गए। जंगकुक तेई को अपने बाहों में उठाकर बेडरूम ले जाने लगता है। फिर जंगकुक तेयंग को धीरे से बेड पर लिटा दिया था और खुद एक वाइल्ड एनिमल की तरह तेयंग के ऊपर आकर उस पर मंडराने लगता है और उसे किसी पागल आशिक की तरह क्रेजीली उसके बॉडी के हर एक इंच पर किस करने लगता है। तेयंग हेल्पलेस होकर बस मौन कर रहा था। कुकी आई कांट टॉलरेट। तेयंग के लिए अब सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कमरे में से बस तेयंग के सिसकिया और हेबली सांस लेने और रोने की आवाज़ें गूंजने लगता है। जंगकुक उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। दोनों के लिप्स एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रहा था। बारिश के रात अपने प्रोफेसर और अपने प्यार के साथ लव मेकिंग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और डार्क हो गया था और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज, गुड नाइट, बाय बाय।